मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, आपने अपने को खुश रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ सोचा होगा, जैसे कि प्रॉपर जिम, डाइट चार्ट, फैमिली को टाइम देना, ऑफिस में काम टाइम से देना वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचा है कि आप अंदर से खुश हैं या नहीं, संतुष्ट हैं या नहीं? क्या दूसरों की खुशी को ध्यान में रखते रखते आप अपने मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में कभी सोच पाए हैं कि वो कितना जरूरी है और कितना नहीं? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट है, मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं, करियर कंसल्टेंट हैं और ऐसे कई पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सिक्किम की रवंगला की रहने वाली एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट, समाज के हित के लिए सोचने वाली सोशल वर्कर मिसेस रुचि शर्मा जी की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बिना देरी किए चलिए उनका स्वागत करते हैं। मिसेस रुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रुचि जी, वैसे तो किसी की प्रेरणा बनने में, उसे सही राह दिखाने में देर नहीं लगती, लेकिन आज लोगों की जागरूकता के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, या कहें कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना कितना जरूरी है। आज के इस विषय को जानने के लिए हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आखिर मानसिक स्वास्थ्य किसको कहेंगे? मानसिक और स्वास्थ्य दो चीजें इसमें साथ में चल रही हैं। अभी तक हम केवल जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी तक स्वास्थ्य की परिभाषा दे रहा था, लेकिन फिलहाल में ही कुछ इसमें परिवर्तन किए गए हैं, क्योंकि आप वैश्विक स्तर पर जब देखेंगे कि व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है और मन से अस्वस्थ होने के कारण ही उसके शरीर में भी अस्वस्थता दिखाई दे रही है। Okay. बहुत सारी रिसर्च ऐसी हुई है अभी तक, जिसमें आप कैंसर का मैं एक बड़ा एग्जांपल दूंगी कि कई जगह देखा गया कि कैंसर पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ और वेलबींग पर जब ध्यान दिया गया तो उन्होंने अपनी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज थी उस पे वो क्योर कर गए, उन्होंने अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा लिया। Okay. तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा, बहुत अच्छे शब्दों में और व्यवहारिक रूप में परिणित हो रही है। और आपने अभी मुझसे पूछा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य है हमारा संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संपन्नता, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। अगर आपकी तीनों चीजें नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, तो आप लाइफ के एवरी स्टेज पर जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हैं, जो आप अपनी एक इम्पोर्टेंट एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, वो सारी चीजें आप एक बेटर वे में, एक प्रॉपर सेगमेंट में अपने आप को वहां पर खड़ा पाएंगे और आप अच्छा फील करेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा एक्ट करेंगे। अगर आप मेंटली फिट नहीं है, मेंटली वेलबींग को लेकर नहीं चल रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपका मानसिक जो परिप्रेक्ष्य है वो कहीं ना कहीं आहत है। बिल्कुल मैम, बहुत ही सटीक बात कही आपने। वहीं ये आपको क्या लगता है, किन किन कारणों की वजह से मानसिक स्वास्थ्य को तकलीफ पहुंचती है? जैसे अभी जन्माष्टमी हमारी निकली है जी, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण हमारे सबसे पहले परामर्शदाता रहे, अच्छा साइकोलॉजिस्ट अभी तक नहीं हुआ जी। पूरी गीता में काउंसलिंग ही चल रही है एक्चुअली। Exactly. कृष्ण ने अर्जुन की है, अर्जुन महाधनुर्धारी और पूरे विश्व का ज्ञाता, और उसके सामने कर्ण खड़ा है, कर्ण उससे भी बड़ा था और अश्वत्थामा भी कम नहीं था। लेकिन चूंकि उस मानसिक स्थिति के लिए वो तैयार हो गया सही करने के लिए, इसलिए शायद वो युद्ध जीत पाए। ठीक है, और इसको मैं एक लाइन से सामने रखूंगी, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सबसे पहले आपका विजडम आप डिस्ट्रॉय करने जाते, मीन्स की मेंटल हेल्थ को मेंटेन नहीं करा, तो फिर आपके विनाश को आप स्वयं ही बढ़ावा दे रहे हैं और आप स्वयं ही उसके जिम्मेदार हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। ओके मैम, वहीं ऐसे हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या बदलाव करें जिससे हम अपने शरीर के साथ अपनी मेंटल स्टेट को भी तंदुरुस्त रख पाएं, ठीक रख पाएं?
जब शांति दूत बन के हमारे श्री कृष्ण हैं दुर्योधन के दरबार में पहुंचे, अपने आप को चूंकि वो राजा समझने लगा था, भगवान ने कहा दुर्योधन बांध मुझे, ला जंजीर और साध मुझे, ठीक है। तो उसमें उन्होंने फिर उसे विकराल रूप दिखाया। विकराल रूप पहला जो यहाँ व्यवहार था दुर्योधन का था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरा जब उन्होंने विकराल रूप दिखाया तो दुर्योधन का व्यवहार था डरा हुआ। तो व्यवहारिक रूप को अगर आप सकारात्मक नहीं करेंगे, अहम से भरा हुआ रखेंगे, फिर आप न केवल अपने आप को मानसिक आहत पहुंचा रहे हैं आप, बल्कि अपने समाज को भी कहीं ना कहीं बड़े रूप में एक नया ऐसा दलदल बनाते जा रहे हैं जिसमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नया दलदल हम तैयार कर रहे हैं। और एक चीज और कि जो हम आजकल पढ़ाई लिखाई और सारी चीजें हम लेके चल रहे हैं, मीन्स एजुकेशन का एक ऐसा सेक्टर जिसमें हमने अपने मानसिक स्वास्थ्य को टेक्निकल तो बना लिया, लेकिन उसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो इम्पैक्ट हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश नहीं की। जी, मानव की किताबों की बहुत अहमियत है, ठीक है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो हमें वक्त सिखाता है। जब हम सोचने के तरीके नहीं बदलते हैं तो न केवल हमें परेशानी होती है, हमारे सबसे ज्यादा मन को परेशानी होती है। तो हमें अपनी मानसिक स्थिति को जब तक हम नहीं बदलेंगे, सकारात्मक नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही करने में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में असमर्थ रहेंगे। बिल्कुल मैम, बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ आपने अपनी बात का वर्णन किया है। वहीं जैसे कि हमने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करी, बहुत सी बार ऐसा होता है कि इंसान इतना तंग आ चुका होता है कि सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती हैं जब कोई भी व्यक्ति सुसाइड के बारे में सोचने लगता है, और हम उस स्थिति को कैसे पहचान सकते हैं कि सामने वाला परेशान है, उसका मेंटल स्टेट परेशान है, और उससे हम डील कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उदासीन हैं, उनका व्यवहार हफ्ते के 6 दिन बड़ा अच्छा रहता है और 7वें दिन आपने अचानक से देखा कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं, या उनके जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बड़े आपको अजीब से लग रहे हैं, लाइक मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनके। हाँ, स्विंग्स भी नजर आएंगे आपको। तो ये सब चीजें जब आपको नजर आती हैं तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ व्यवहारिक रूप से चीजें असामान्य हो रही हैं। व्यवहारिक रूप आपके मन को कहीं ना कहीं आहत कर रहा है। कारण है, मैं फिर एक एग्जाम्पल से, रूप विराट धरा तो धरा, हर लोक पे छा गए कान्हा। जब उन्होंने बड़ा रूप रख लिया ना तो उसके आगे को दिखाई नहीं दिया और सब डर गए जी। वहां पर पूरा ब्रह्मांड। तो हमारी छोटी सी परेशानी जब बड़े रूप में सामने आ जाती है और वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हम उसे अपने से बड़ा समझने लगते हैं, तो वहां पर हमें लगता है कि बस अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हमारे हाथ पैर कांपने लगेंगे और हम सोचेंगे बस अब कुछ सब छोड़ दो, सब खत्म हो गया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। और दूसरा, हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो वो यही है कि रूप विराट धरा तो धरा, हर लोक पे छा गए कान्हा, रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गए कान्हा। अब बड़ा रूप विकराल रूप रख लिया तो पूरा ब्रह्मांड डर गया, और जब छोटा रूप रख लिया तो बच्चे के रूप में। तो ऐसे ही हमारी परेशानियां हैं, एक पहाड़ की तरह है, जितनी देर आप उसे देखते रहेंगे परेशानी को, वो उतनी बड़ी होती चली जाएगी। तो ये आपका जो सोच है, ये आपको सकारात्मक रखना है और आपको अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करते हुए उन पे थोड़ा सा काम करना है। तो आप अपने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को लिख लीजिए और फिर देखिए, या उस व्यक्ति से शेयर करिए जहाँ पर आपको ये लगे कि वहाँ पर आपको समस्या का समाधान मिल सकता है। लेकिन हार मानने से पहले एक बार ये सोच लीजिएगा कि आप इस समाज के लिए वो महत्वपूर्ण अंग हैं जो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए ही आए। डेफिनेटली मैम, बहुत ही अच्छे सुझाव के साथ आपने अपनी बात कही। और वहीं जैसे हमने मेंटल हेल्थ की बात करी कि अक्सर ये खराब होती है या कहीं ना कहीं इंसान चिड़चिड़ापन महसूस करता है, ये हमने सिम्टम्स जाने उसके, लेकिन इससे हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे व्यवहार पर क्या फर्क देखने को मिलता है जब हमारी मेंटल स्टेट खराब होती है? मेंटल स्टेट खराब होने का सबसे पहला कारण यही है कि हम अपने आप को हारा हुआ समझ लेते हैं खेलने से पहले। बस आप अपना उद्देश्य पे ध्यान रखेंगे, आप जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं खेल रहे हैं, आप खेलने के लिए खेल रहे हैं। आप इस बात को अगर ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं तो कमाल, मुझे लग रहा है कि चैंपियन बनाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एक बच्चा था क्लास में, उसका ये था कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, बहुत ही बढ़िया जी। और जब एग्जाम आते थे तो उसको 20-25 दिन पहले ही हाथ में दर्द हो रहा है, धीरे धीरे करके उसका हाथ उठना बंद हो जाता था और उसे डॉक्टर के पास भी ले गए, जैसे फिजिकल सिम्टम दिख रहे हैं, फिर टेस्ट करवाया गया, देखा तो उसका हाथ ही नहीं उठ रहा है पूरा। थोड़े मार मार के टेस्ट किया, कहीं चबाया,
तो देखा कि उसका हाथ नहीं उठ पा रहा था, और पेपर खत्म होने के 15 दिन बाद वो आराम से अपना देखा मैंने उसको, तो वो तो क्रिकेट के मैदान पे बढ़िया से बल्ला चला रहे। तो उससे ये देखा गया कि जो आपकी मानसिक स्थिति है ना, डर का जो रावण है उसने इतना बड़ा कर लिया, उसे अंधेरे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। और उसने सोचा कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, और उसका जो मानसिक जो उसके लक्षण थे, उसका जो असर था उसके वो शारीरिक लक्षणों में नजर आया। उसके मन में इतना डर बैठ गया कि मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। एग्जाम देते हाथ से, तो राइटिंग वर्क ही नहीं होता था। जिस हाथ से वो राइटिंग करता था वो हाथ उसका काम करना बंद कर देता था, और वो उसकी गलती भी नहीं थी, वो जानबूझ के नहीं करता था। एक्चुअली उसने अपने दिमाग में इस तरह के सोच बना ली थी कि तुझे पढ़ना है तो फर्स्ट ही आना है, क्योंकि भाई ऑफिसर का बच्चा है। तो वो सारी चीजें, जो छोटे छोटे डर, छोटे छोटे प्रेशर जो हम बच्चों के या बड़ों के दिमाग में क्रिएट कर देते हैं। बच्चों के दिमाग में हम फियर क्रिएट करते हैं कि पढ़ना है, कंपेयर करते हैं। बड़ों की सोसाइटी क्या फियर होता है, महिलाएं जा रही हैं, साड़ी अच्छी है, कंपेयर करना, अननेसेसरी में कंपैरिजन। जहाँ आपकी जो दिमाग है ना, ये बड़ी जबरदस्त ट्रांसमीटर है और इतनी बढ़िया मशीन है कि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं करा तो फिर मान लीजिए ब्लास्ट होना है, और आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो फिर मान लीजिए आपकी लाइफ में जो चैंपियनशिप आपको मिलनी है उसे कोई नहीं रोक सकता। जो शारीरिक लक्षण के रूप में बीमारियां नजर आती हैं, जैसे मैंने आपको बच्चे का एग्जाम्पल दिया, तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं शो करनी चाहिए थी उसके सामने, या नहीं उसे रखनी चाहिए थी। मेंटली रिलैक्सेशन जब होगा तभी वो कर पाएगा। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छे उदाहरण देके आपने अपनी बात को समझाया। वहीं अगर आज के संदेश की मैं बात करूं तो आज के विषय के मुताबिक आप हमारे श्रोताओं को, जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से संदेश दूंगी। सफर ये आसमां का हौसलों के साथ तय होगा, सफर ये आसमां का हौसलों के साथ तय होगा। महजियो शाख पर तोलने से कुछ नहीं होगा। हमारी खामोशी तक पर जमाने को भरोसा है, किसी की रात दिन के बोलने से कुछ नहीं होगा। ये बोलने से नहीं होगा, हमारे काम करने से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम काम कर रहे हैं उस काम को हम अपने व्यवहार में लेके आ जाए, हम एडमिट करें। और अगर कोई मेरा दोस्त है, जो सहयोगी है, मेरे कलीग्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उन सब के साथ अगर मैं देख रही हूँ ना कोई मानसिक रूप से परेशान लग रहा है, या मुझे उसके व्यवहार ठीक सा नजर नहीं आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि हमेशा ये सामान्य रूप से बात करते हैं, आज कुछ अलग है, तो हम उसे बात करने की कोशिश करें, उसको हौसला अफजाई करें। छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें हैं, उन सब के लिए उन्हें आगे सकारात्मक रूप से बढ़ावा दें, उनके अच्छाइयों के लिए उन्हें अप्रिशिएट करें। तो जब छोटी छोटी बूंद हमारी प्यास बुझा सकती है, और आपके माध्यम से जो श्रोताओं तक ये बात पहुंच रही है, वो सब छोटे छोटे रूप में अगर प्रयास करेंगे, तो मुझे लग रहा है ये प्रयास निसंदेह रूप से हम सबके मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये सबसे बड़ी चीज हमारे जो ऊपर वाले ने हमें दी है वो हमारी जिंदगी है। तो अब जिंदगी जो मुझे मिली है, तो मेरी तो खूबसूरत यही बनानी है, मुझे अपने साथ वाले की भी खूबसूरत बनानी है। छोटी छोटी चीजें आपके मानसिक स्वास्थ्य को ना केवल स्वस्थ रखेंगी, बल्कि आपको देखकर शायद लोगों को जीने का एक नया और रास्ता मिल जाए। डेफिनेटली मैम, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, बहुत ही सुंदर संदेश दिया। दोस्तों, कई बार हम दूसरों की जिंदगी को संवारने के लिए खुद पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझते, जिससे कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस परिस्थिति का जो असर हम पे पड़ता है, सामने वाले को उसका एहसास भी नहीं होता। तो कोशिश कीजिए किसी और को खुश करने से पहले आप खुद खुश हो सकें। और ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। आप समझ ही गए होंगे, है ना? बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ मिसेस रुचि शर्मा जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर आपको कोई तकलीफ में लग रहा है तो आप उसकी मदद करने की कोशिश करें कि उसको क्या चाहिए। साथ ही आप किसी के छोटे छोटे काम को भी अप्रिशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक बढ़ावा होगा उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिसेस रुचि, रेडियो नारद से जुड़ने के लिए, साथ ही हमारे श्रोताओं को अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना कितना महत्वपूर्ण है, इस पर ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ दोस्तों, अभी मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।